नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर हुआ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने लगाया इन सब पर बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कर सकते हैं कुछ बड़ा ही ऐलान। साथ ही अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में और सख्त होगा लॉकडाउन। और एक खुशखबरी है कि भारत के पहले कोविड-19 टीके को मानव पर परीक्षण करने की अनुमति, जुलाई से ट्रायल शुरू। साथ ही मजदूरों, किसानों और छात्रों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिर्फ ये 3 कागज मिलने पर प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे 6,000 रुपये सीधे पीएम योजना द्वारा। इसके साथ ही बता दें कि मौसम की ताज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी या खबर आपसे चूके नहीं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप पर हुआ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने लगाया बैन। दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच बड़ा फैसला किया गया है। भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दी गई है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट आदि ऐप शामिल किए गए हैं। इनके अलावा हेलो, लाइक, केम स्कैनर, सीन कवाइन, इनको भी बैन कर दिया गया है। वाईडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर, इनको भी बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने इन चीनी ऐप पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हाल ही में हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही चीन और उनके प्रोडक्ट समेत सभी ऐप को लेकर भारत के लोग गुस्सा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत बनने की लोगों से अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हालांकि चीन के इन 59 ऐप पर प्रतिबंध का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब आज दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बैठकें लद्दाख के चसूल में होने जा रही है। खास बात यह है कि यह मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही है। इससे पहले दोनों मीटिंगें चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा गतिरोध की चिंगारी अब चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक तक आखिरी पहुंच ही गई। भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए हैं। दरअसल देश भर में चल रहे चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार के ऐलान के बीच काफ़ी समय से इंटरनेट यूजर चाइनीज ऐप के बहिष्कार की बात कर रहे थे। इसे देखते हुए टिकटॉक जैसा एक देसी ऐप चिंगारी का निर्माण किया गया। दावा है कि इस ऐप को अब तक लाखों लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। इस बीच आज सरकार ने आईटी एक्ट 2000 के तहत टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करने का मंच प्रदान करता है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो चैटिंग के अलावा आप यहाँ पर तरह तरह के वीडियो भी बना सकते हैं। ये ऐप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला और उपयोग किए जाने वाला ऐप है। इसमें लिप सिंक की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी संगीत का ऑडियो चल रहा होता है और बस आपके वो उसके अनुसार होठ चलाना होता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बहिष्कार की आवाज़ बुलंद हो गई है। ये आवाज़ सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज़र के बीच खूब गूंजने लगी है। इसे देखते हुए भारत में निर्मित चिंगारी ऐप का निर्माण किया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों टिकटॉक को लेकर सुरक्षा के लिए भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद ही मित्रों जैसी ऐप का इस्तेमाल की बात उठने लगी थी। कुछ दिनों पहले टिकटॉक और यूट्यूब के बीच लोकप्रियता को लेकर भी कसमकस देखने को मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए में शामिल रामदास अठावले जैसे नेता टिकटॉक पर पाबंदी की मांग कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल भी इसका खिलाफ हो चुके हैं। इसके अलावा भारतीय एक्टर अरशद वारसी और रणवीर शोरी भी इसके बहिष्कार की बात कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में सख्त होगा लॉकडाउन। रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। 31 जुलाई तक बंद रहेगी स्कूलें और कॉलेजें। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों को छूट दी है, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को और सख्त बनाने का प्रावधान दिया है। अनलॉक फेस्ट की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों को छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी।
नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। और अगली एक बहुत अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, भारत के पहले कोविड-19 टीका कोवैक्सीन को मानव पर परीक्षण के लिए अनुमति मिल गई है। जुलाई से ट्रायल शुरू। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जारी है। भारत बायोटेक ने ICMR और NIV के साथ मिलकर कोवैक्सीन नामक एक टीके का विकास किया है, जिसके मानव पर परीक्षण के लिए अनुमति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके को भारतीय औषधि महानियंत्रक से मानव पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। कोवैक्सीन नामक टीके का विकास भारत बायोटेक ने ICMR और NIV के साथ मिलकर विकास किया है। देश में अगले महीने से इस टीके का पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि टीके के विकास में ICMR और NIV का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि वो अपने राष्ट्र के नाम पर संबोधन में सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना संकट से जुड़े मुद्दे और भारत चीन के तनाव के ऊपर भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपये। सरकार ने दी है इसकी पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट यानी कि खेती की ज़मीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूरों के नाम पर कहीं भी खेती होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही कैलाश चौधरी ने यह भी कहा कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता मौजूद हो। इसके अलावा खेती की ज़मीन के दस्तावेज भी होने चाहिए। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, उसके बाद केंद्र सरकार पैसा भेजती है। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम। नहीं जानने पर होगा भारी नुकसान। 1 जुलाई से कई बैंकिंग रूल्स बदलने वाले हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें बदल रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ी गर्मी, इन जगहों पर आज बारिश का अनुमान। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में राहत नहीं मिलेगी। वहीं 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ फिर गर्मी बढ़ गई है। मानसून आने के बाद भी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 1 हफ्ते तक दिल्ली के लोगों को इसी तरह मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहते और रात में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में राहत नहीं मिलेगी। वहीं 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच अगले 2 दिन तापमान 39 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दोस्तों, राजस्थान पहुंचते ही कमज़ोर पड़ा मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान पहुंचने के बाद कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। अगले 3-4 दिन में राज्य में अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद 30 जून को मानसून फिर जोर पकड़ेगा। कोटा और उदयपुर में भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के बीकानेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में तापमान में वृद्धि हुई है। हरियाणा और पंजाब के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोनों राज्यों में शनिवार को अधिक तापमान में आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन सामान्य के आसपास ही दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है।
दोस्तों इन राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों जबकि झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। हरियाणा, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।